द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। हमारा कैरेक्टर बेसिकली हमारे हैबिट से मिलकर बनता है। एक पुरानी कहावत है, विचार बोए कार्य की फसल काटे, कार्य बोए आदत की फसल काटे, आदत बोए चरित्र की फसल काटे और चरित्र बोए नियति की फसल काटे। आदतें हमारी लाइफ का सबसे पावरफुल पार्ट होती है। वो रिपीटेडली दोहराई जाने वाली ऐसी प्रोसेस है जो हमें पता ही नहीं होती। इसलिए वो लगातार हर दिन हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। होरेस मान ने एक बार कहा था, आदतें रस्सी की तरह होती है। हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्द ही ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऑथर स्टीफन कवी कहते हैं कि मैं पर्सनली इस स्टेटमेंट के आखिरी पार्ट से एग्री नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये फटाफट छोटे मोटे उपायों से नहीं हो सकता। इसमें जबरदस्त संकल्प और प्रोसेस की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बताते हैं कि जिन लोगों ने अपोलो 11 को चांद पर लैंड होते हुए देखा, उस समय वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहां पहुंचने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ना था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी एनर्जी लगी, उतनी अगली कई दिनों की 5 लाख मील लंबी जर्नी में भी नहीं लगी। आदतें भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसी होती है, जिसका या तो ज्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या उसे एक्सेप्ट नहीं करते। टाल मटोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ, इन जैसी आदतें बहुत से लोगों के गहराई में जड़ें जमा चुकी है। उन्हें उखाड़ कर फेंकने के लिए लाइफ में छोटे मोटे बदलाव करने से या थोड़ी सी विल पावर से काम नहीं चलता। ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी फ्रीडम बिल्कुल नए डायमेंशन में पहुंचती है। ऑथर कहते हैं, आदतें नॉलेज, स्किल्स और डिजायर के इंटरसेक्शन से बनती है। नॉलेज ये बताता है किसी भी चीज का क्या और क्यों करना है, स्किल्स ये बताते हैं कि इसे कैसे करना है, और डिजायर एक इंस्पिरेशन है, किसी काम को करने की इच्छा। अगर आप लाइफ में कोई भी नई आदत डालना चाहते हो तो हम में ये तीनों होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ में किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ओवरकम करने के लिए मुझे पहले इस बात का नॉलेज चाहिए कि मैं सामने वाले इंसान की बात ध्यान देकर सुन सकूं। और चलो मान लेते हैं मुझे इस बात का नॉलेज है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे सामने वाले की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो हो सकता है मुझे ये पता ही ना हो कि दरअसल किसी की बात को गहराई से कैसे सुना जाए। लेकिन सिर्फ सुनने का स्किल जानना ही काफी नहीं है। जब तक मुझे सामने वाले इंसान की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तब तक मेरी लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हैबिट फॉर्म ही नहीं हो सकती। हैबिट्स फॉर्म करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और डिजायर, इन तीनों एस्पेक्ट पर मेहनत लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। ये एक ऐसा चेंज है जिसके पीछे ग्रेट पर्पस की इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इसके पीछे ये इच्छा होनी चाहिए कि आप फ्यूचर डिजायर्स के लिए अपनी प्रेजेंट डिजायर्स का सैक्रिफाइस करें। लेकिन इस प्रोसेस से जो सुख मिलता है वो हमारे अस्तित्व का लक्ष्य और उद्देश्य है। ऑथर इस बुक में इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स बताते हैं। ये 7 हैबिट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट है पर्सनल विक्ट्री। इसमें पहली हैबिट है प्रोएक्टिव बने। दूसरी है रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर स्टार्ट करें। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा पार्ट है सोशल विक्ट्री। इसमें चौथी हैबिट आती है विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे। पांचवी हैबिट है पहले समझने की कोशिश करें और फिर समझे जाने की। आखिरी 7वीं हैबिट है आरी की धार तेज करें। ये 7 हैबिट्स इंसान को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट और बाद में इंटरडिपेंडेंट बनना सिखाती है। हम सभी जब छोटे बच्चे के रूप में लाइफ की शुरुआत करते हैं, तब हम दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं, सहारा देते हैं, और अगर वो हमारा लालन पालन न करे तो सिर्फ कुछ घंटों तक या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक हम जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और आखिर में एक टाइम ऐसा आता है जब हम पूरी तरीके से अपना ख्याल रखने लगते हैं और अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं।
जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि पूरा नेचर इंटरडिपेंडेंट है, जिसमें समाज भी शामिल है। और इस तरह हम ये जान जाते हैं कि पूरी ह्यूमन लाइफ भी इंटरडिपेंडेंट है। आगे के कुछ वीडियोस में हम इन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।